दोस्तों स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन की जो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। देखिए ये क्वेश्चन सारे आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कठिन तो सबके लिए कठिन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आसान क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए आपके, कठिन क्वेश्चन को स्किप कर दें क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो आसान क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, जैसे कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फ्लैम्बॉयंट शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इसमें आपको ये चेक करना रहता है कि ऐसी कौन सा लेटर है जो किसी वर्ड में किसी नहीं आ रहा है। जैसे लैम्ब में है तो LAMB, इसमें अब सर्च करिए आप कि सारे वर्ड्स, इसके सारे लेटर्स इसमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जो लेटर नहीं मिलेगा वही वर्ड्स नहीं बन पाएगा इससे। तो यहाँ पर L भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है और M भी मिल रहा है, B भी मिल रहा है। तो ये वर्ड बन जाएगा इन लेटरों से। अब BOUNT देखा जाए तो B भी है, O भी है, लेकिन U नहीं है इसमें। तो यानी कि यहीं पर ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको हो सकता है सारे ऑप्शन चेक करने पड़े। तो आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो ये सारे वर्ड इसमें लेटर जितने भी हैं मिल जाएंगे। फिर अगला है, कौन सा शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। यानी इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रम से लिखा गया है, यानी कि जैसे लेटर आते हैं ABCD क्रम से, वैसे ही इनमें भी लेटर्स आए हुए हैं। तो इसके लिए आपको नंबरिंग सीखनी होगी, यानी ABCD ये कितने नंबर पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए S 19 पे आता है और H ये 8 पे आता है और ये 1 पे आता है। तो आप पहले ही समझ गए ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है। तो पहले समझ गए 19 आ गया, पहले छोटी संख्या आनी चाहिए थी, तब बड़ी संख्या आनी चाहिए थी, फिर 8 फिर 1, यानी एक क्रम में नहीं है। फिर यहाँ देखें ये पहले 8 है, फिर E आता है 5 पे और ये आता है 1 पे। तो यहाँ भी R 18 पे T 20 पे आता है। ये भी क्रम गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी छोटी संख्या पहले आई, बड़ी संख्या बाद में आई है। यहाँ पर देखा जाए तो ये B 2 पे आता है, I 9 पे आता है और ये L है तो L आता है 12 पे और डबल L तो 12 पे ही आएगा, O है 15 पे और W है 23 पे। तो यानी ये क्रम सही लग रहा है, क्योंकि 2, 9, 12, 15, 23 हो रहा है, ये क्रम से बढ़ रहे हैं आगे संख्याएं। यहाँ पर देखें तो 3 है, ये 8 है और ये 1 हो जाएगा, R 18 पे आता है। ये भी क्रम गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 बीच में आ गया है और 3 पहले आ गया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा, B ऑप्शन, या थर्ड ऑप्शन बिलो। फिर कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि हिरन, अब इसमें कोई भी आपको लगाना पड़ेगा। हिरन के बच्चे को मृगछोना कहते हैं और घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, ये आपको लिखना था। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो घोड़े के बच्चे को हम बछेड़ा कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बछेड़ा भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो बछेड़ा ऑप्शन सही था, ऑप्शन में ये ऑप्शन सही था। जैसे मेमना भी था, तो मेमना आपको बकरी के या भेड़ के बच्चे को कहते हैं, तो घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। फिर अगला क्या है, भागना एक क्रिया है और चलना उससे स्लो क्रिया है। तो भागना चलने की ही स्पीड को बढ़ा देंगे तो भागना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भारी वर्षा हो रही है, तो यानी यहाँ पे गेस कर सकते हो ये इस तरफ चाल को बढ़ाना है, इस तरफ ये कम करके करना है। तो भारी वर्षा मतलब ज़्यादा तेज़ बारिश होना, इसका मतलब इससे कम बारिश होना, या फिर ऑप्शन में था क्या, बूंदाबांदी होना या कम वर्षा होना। तो यहाँ पर बूंदाबांदी ऑप्शन सही था। इसमें 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन हमने नहीं लिखे ताकि आपका टाइम बच पाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, तो इसमें क्या क्रम लगाया गया है, क्या हुआ है इसमें, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए EH लिखा है और VS लिखा है, MJ लिखा है। आपको नंबरिंग आनी चाहिए, तभी ये इजी वाले क्वेश्चन सारे इजीली हो पाएंगे, जल्दी से आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। पहला काम यही करिए आप। तो यहाँ पर E 5 पे आता है, H 8 पे आता है, तो इसमें डिफरेंस है 3 का। कितने का है, 5 से 8 का बोलता, 5, 8, 3 का डिफरेंस है। और इसमें देखा जाए तो ये 22 है और ये 19 है। तो 19, 3, 22 होता है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। M आता है आपका 13 पे, J अब J कितने पे आता है, 10 पे आता है। तो इसमें भी 3 का ही डिफरेंस है। तो यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन थे, तो आपको चेक करना पड़ेगा इन ऑप्शन में
किस में 3 का डिफरेंस है, तो ओ कितने पे आता है 15 पे और ये आता है 17 पे, तो 2 का डिफरेंस हो रहा है, 15 2 17, ये हो नहीं सकता। 14 और ये 18 पे 4 का डिफरेंस हो रहा है, 14 4 18, ये भी नहीं हो सकता है। 17 और ये है आपका M 13, ये 17 और 13 ये भी नहीं हो सकता, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखा जाए तो 14 और 17 है, तो 14 से 17 कब होता है जब 3 जुड़ते हैं, 14 3 17, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन NQ आपका ऑप्शन यहाँ फिल हो जाएगा, जो कि भरा जाएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कुछ भी रीजनिंग का मतलब ये कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, ये आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि कैसे आया। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए ध्यान से, ये 1 है, ये 4 है, ये 27 है, ये 2 56 है। यहाँ पे हुआ क्या देखिए, एक ही रहता है, 2 का स्क्वायर किया गया है, 2 का वर्ग 4 होता है। फिर 3 नंबर पे आता है, तो जितना नंबर पे जो लेटर आया है उतने उस पर पावर लगा दी गई है। जैसे 1 है तो इसमें क्या किया गया, 1 पे 1 पावर है, 2 है तो 2 पावर कर दी गई, तब 4 हुआ जाके। अब 3 है तो 3 पावर कर दी गई, 3 तरह की 9 त्रिक 27, 3 बार गुणा, जितनी पावर होगी उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। फिर 4 पे पावर कितनी है, 4 है, 4 चौक 16, चौको 64, चौको 256 होता है। तो अब यहाँ क्या आएगा 5, और ये कितने नंबर पे आ रहा है 5 पे, तो इस पर पावर 5 ही होनी चाहिए। जब 5 पे पावर 5 कर देंगे हम तो आ जाएगा आपका 31 25। आप करके देख लीजिएगा, 5 की पावर 5 यानी 5 को 5 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 पंचे 31 25 आ जाएगा आपका ऑप्शन 31 25 करेक्ट था इसमें, जो भी ऑप्शन रहे हो इसमें। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ 11 है, क्वेश्चन नंबर 7 में 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब स्क्वायर सारे आपको पता होने चाहिए, कम से कम 20-25 तक तो याद ही होने चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा आंकड़ा हो पाए कि किस प्रकार से हम इसमें करते हैं। यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और यहाँ 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 131, 1331 हो सकता है यहाँ पर क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसमें 11 की पावर को 4 बार, 11 की पावर को 4 बार करेंगे तो ये 14,641 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अगला स्टेप कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी 11 की पावर यहाँ 5 करनी पड़ेगी। 11 की पावर 5 जब करेंगे तो इसी में 11 से और गुणा करा देंगे, 14 और 641 में, तो 11 से गुणा कराना आसान होता है, 14 641, फिर एक 11 से गुणा करेंगे तो 1 4 6 4 1 ऐसे गुणा कर देंगे, एक स्टेप, 1 5, अब गुणा आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 का, 5 10 हो जाएगा, यहाँ 6 5 11 और यहाँ पर 2 6 1 16 10 51, ये ऑप्शन सही था आपका इसमें। फिर यहाँ पर ये इसमें क्या क्रम लगा है ये देखना पड़ेगा हमें, तब जाके इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। तो क्रम देखिए, यहाँ Z है, यहाँ Y है, यहाँ X है, W है, V है, तो ये क्रम से चल रहा है, ठीक है, क्रम से चल रहा है, घटते हुए क्रम में आ रहा है। जैसे आप पढ़ते हैं U V W X Y Z, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, ये घटते हुए क्रम में आ रहा है, क्योंकि U होगा V W X Y Z, और दूसरे स्टेप में ज़रूरी नहीं ऐसा हो। तो इन स्टेप में क्या हो रहा है देखिए, A B C D E F G H I J, तो अगला K L होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो U L के ऑप्शन में जो रहा होगा वो ऑप्शन सही रहा होगा। फिर अगला इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है किसी भाषा में, जैसे स्लोब लिखा है, इसको 4379 इससे डिनोट कर सकते हैं। फ्लैट लिखा है, फैट लिखा है तो 2685 ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो लॉफ्ट को हम क्या लिख सकते हैं, लॉफ्ट को हम क्या लिखेंगे, तो आपको गेस करना पड़ेगा किस लेटर के लिए कौन सी गिनती चूज की गई है। तो S के लिए 4 रखा गया है, L के लिए 3 रखा गया है, O के लिए 7 रखा गया है और B के लिए 9 रखा गया है। यहाँ पे देखिए F के लिए 2 रखा गया है, A के लिए 6 रखा गया है, T के लिए 8 और E के लिए 5 रखा गया है। तो यहाँ L के लिए क्या होगा, L के लिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, L के लिए रखा गया था 3, तो यहाँ L आया तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। फिर उसके बाद O के लिए क्या रखा गया है, O के लिए रखा गया आपका यहाँ 7, तो 7 यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, 3 7। अब यहाँ पे आगे कौन सा लेटर F के लिए यहाँ से देखो 2 रखा गया तो 2 रख दिया हमने। उसके बाद
इसमें कौन सा लेटर टी आ रहा है, तो टी के लिए क्या रखा जाएगा, टी के लिए आपको यहाँ 8 रखा गया है। क्रम से मैच करना है, पहला वाला पहला, दूसरा वाला दूसरा, तो टी के लिए 8 रखा गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 37 28 जो ऑप्शन रहा होगा वही ऑप्शन करेक्ट रहा होगा। ठीक है, फिर आगे देखें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि के ने एल से कहा। अब के कोई भी इंसान या व्यक्ति हो सकता है जिसने एल से कहा, जो सामने वाले इंसान। ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद को उसकी जगह रखना है और खुद दिमाग में सोचना है। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। अपनी फैमिली से रिलेटेड है। के ने एल से कहा कि तुम, यानी जो अगला इंसान है उससे आप कहें कि आप जो हैं मेरे पति, यानी कि उसके हस्बैंड के ही दामाद, यानी उसके हस्बैंड के दामाद कहा जाए या खुद के उसके ही दामाद कहा जाए, उसकी बेटी हो, तो एल का के से किस प्रकार से संबंध है। ऐसा कह रहा है, यानी आप कोई लेडी है वो किसी अगले इंसान से कहे कि वो मेरे पति के दामाद, यानी उसके पति के कहे या खुद के कहे दामाद की बेटी है। तो दामाद की बेटी क्या होती है, आपकी जानते हैं आप लोग, नातिन होती है। तो यानी कि उसी की बेटी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, एल का के से किस प्रकार संबंध है, तो नातिन का संबंध है एल का के से। एल जो है के की क्या है, के की नातिन होगी यहाँ पर, ये ऑप्शन सही था। तो जो फैमिली वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप तुरंत अपने से रिलेट कर लीजिए और तब इसके आंसर निकालिए तो जल्दी आ जाएंगे आंसर। तो ये थे आसान से क्वेश्चन, लेकिन आपको आसान ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो कठिन होंगे वो सबके लिए कठिन होंगे। और कठिन रीजनिंग के क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको स्किप करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जो आसान वाले क्वेश्चन हैं उनको गलत नहीं करना है, तो ऐसे ही हो सकता है आप अच्छा स्कोर कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।